चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कैपेसिटेंस सेकंड पार्ट होगा इसी चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल क्या होती है, पहले हम उसकी बात करते हैं, उससे पहले हम प्रीवियस जो चीजें हम लोग ने पढ़ी है वो जान लें क्या होता है कि चार्ज क्या होता है। ठीक, चार्ज हमें मालूम है क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने में चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी, लेट सपोज करिए ये फोर्स चार्ज है, और अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पर रख रहा हूं तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा। और आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, F इंटू डी में फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर किसी बॉडी फोर्स लग रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट दी है तो वो क्या देगी, उनकी प्रोडक्ट वर्क डन देगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर चार्ज में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इसको डिस्प्लेस करेगा, और अगर जो डिस्प्लेस करेगा तो मीन्स फोर्स क्या लगती है इलेक्ट्रोस्टैट पे, क्यू ही, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और जब डिस्प्लेसमेंट देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर वर्क हुआ, और वर्क को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें वर्क डन के बाद हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है कि कैसे पोटेंशियल आया। ठीक है, चार्ज वर्क डन करेगा, चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अदर चार्ज में फोर्स लगाएगी, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन होगा, वर्क डन की वजह से पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे हम देखते हैं। तो क्या है टर्मिनोलॉजी, पहला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, अब ये देखिए अगर कोई ये चार्ज है प्लस क्यू, अगर मैं इस पर यूनिट टेस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इसको क्या करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा, मीन्स अवे फ्रॉम इट सोर्स चार्ज। ठीक है, क्या होगी, सोर्स चार्ज से वो हमेशा क्या करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, टेस्ट चार्ज को दूर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, इसको पोटेंशियल नहीं बोलते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको ये यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है और ये क्या करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, इसको हम पोटेंशियल नहीं बोलते हैं। पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम वर्क करके इस चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे ले आए, क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इधर भेजना चाह रहा है और मैं क्या करूं, उसके अगेंस्ट में काम करके क्या करूं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रीजन, उसे किसी पॉइंट पे मैं अगर आता हूं तो वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमें जो काम करना रहता है वो क्या करना रहता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो देखिए ये एक सोर्स चार्ज है और ये कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है किसी पॉइंट ए पे। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाएगा तो इसे यहाँ दूर भागने की कोशिश करेगा, भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर ये दूर भगाने की कोशिश करेगा, हम क्या करेंगे, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वर्क फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण ही क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, तो लेट सपोज करिए ए से बी मूव किया। ठीक है, तो जब ए से बी मूव किया तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क डन हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, जो कि ये सोर्स चार्ज जो है कुछ रीजन बना रहा होगा, उसके अंदर ए से बी में वर्क डन जो किया गया यूनिट टेस्ट चार्ज पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point against the electrostatic force within the electric field। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कोई वर्क डन कर रहे हैं यूनिट टेस्ट चार्ज पे, ए से बी पे मूव कराने के लिए, वही हमारी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और भी क्या कह सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी हम कहें कि अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमने बताया जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर जब आता है तो उसकी बाद वाली क्वांटिटी हमेशा नीचे होती है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स इनिशियल पहले ये था, फाइनल अब यहाँ आया, तो बी माइनस ए।
क्या होगा WAB, वर्क डन जो किया गया ए से बी में और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और क्या कह सकते हैं ये जूल होता है, ये कूलम होता है, तो जूल कूलम इनवर्स। जूल को हम और क्या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना वर्क डन को, तो उसी से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और कूलम इनवर्स। ठीक, तो ये सब है, मगर ये SI यूनिट है। ठीक, ये क्या है SI यूनिट है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, केवल उसके मैग्नीट्यूड पे। क्यों? क्योंकि देखिए वर्क डन क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, उसका मतलब जो क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी स्केलर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम one point to another point against the electrostatic force within the electric field is called 1 volt। मीन्स एक कूलम को मूव कराने में 1 जूल अगर वर्क लगता है तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, मीन्स दो पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस होगी पोटेंशियल की वही क्या कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, देखिए यहाँ चार्ज जो ए और बी पे रहेगा वो कुछ इससे डेफिनेट डिस्टेंस पे रहेगा, क्या रहेगा डेफिनेट डिस्टेंस पे रहेगा, मगर यहाँ पे क्या रहेगा चार्ज इनडेफिनेट मीन्स इनफाइनाइट, बहुत दूर रहेगा, सोर्स चार्ज से बहुत दूर रहेगा, और बहुत दूर से हमें क्या करना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने की कोशिश करनी है। तो अगर हम उसमें जो वर्क डन करेंगे इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए अगर हम जो वर्क करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये याद रखिएगा कि जो चार्ज रखा होगा वो इनफाइनाइट पे रखा होगा, बस यही एक डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चार्ज इनफाइनाइट मीन्स बहुत दूर रखा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेगा अगर मैं इसे यहाँ से मूव कराऊंगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये तो फिर इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, इसके अगेंस्ट में काम करके अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, फाइनाइट पॉइंट पे अगर हम लेके आते हैं चार्ज को, ठीक है, तो उसमें जो वर्क किया गया वो हमारी क्या कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, वर्क डन अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट या इंफिनिटी टू पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ ए और बी फाइनाइट लेंथ है, हमें मालूम है इनके बीच की डिस्टेंस क्या, मगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं मालूम, यहाँ से यहाँ तक की मालूम होगी मगर यहाँ से यहाँ तक की नहीं मालूम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि क्या एक्सप्रेशन होता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे क्या है सोर्स चार्ज है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की तो इनफाइनाइट से कोई पॉइंट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो लेट सपोज करें इनफाइनाइट से कोई पॉइंट मूव कर रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी ए पॉइंट से हमने ए पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट रखा था और वो बी तक आया, तो कितनी डिस्टेंस लिए हमने dx मानी है, मीन्स कैसे देखिए प्लस क्यू चार्ज है मीन्स इनफाइनाइट से इधर की साइड आ रहा होगा। लेट सपोज करिए कि क्यू नॉट जो है ए पॉइंट पे था। ठीक है, तो प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस हमने कंसीडर की है क्यू नॉट की x। ठीक, और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए मीन्स इनफाइनाइट से लेके इस पी पॉइंट तक आने में कितना वर्क किया इस चार्ज के अगेंस्ट में हम लोगों ने, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसके अलोंग ही आ रही है और हमने ये डिस्टेंस मान रखी कि r है पॉइंट चार्ज से। ठीक है, सोर्स चार्ज से क्या है r डिस्टेंस है। देखिए इसी लाइन पे हमें आना है, तो देखिए इसी लाइन पे जब आना है और ये हमने मान लिया x, क्यों क्योंकि अगर जैसे चार्ज आएगा तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या करेगी वेरी कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया x, और छोटी सी डिस्टेंस आपके लिए मैंने बड़ा दिखाई, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी जिसको हमने क्या कंसीडर किया dx, ए से बी तक में जो डिस्प्लेसमेंट की वो क्या की dx हमने कंसीडर किया। ठीक है, देखिए अब हमें कूलम्स लॉ से मालूम है क्या F इक्वल टू क्या होता है क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन
देम, ठीक है। तो क्या हुआ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कंसिडरेशन आपको बताया वो क्या है कि देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मीन्स इनफाइनाइट से लेके पॉइंट पी तक चाहिए, तो हम छोटी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट से लेके आर तक के बीच में, ठीक है। इनिशियल कंडीशन रहेगी इनफाइनाइट, तो फाइनल कंडीशन रहेगी आर, ठीक। तो यही तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या कंसिडर किया कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ए से बी में डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस ट्रेवल करें तो उसमें कितना वर्क लगेगा, छोटा सा वर्क लगेगा, तो जिसको हम क्या बोल देंगे, डी डब्ल्यू। तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स लिख दीजिएगा, डीएक्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मालूम है कि जो स्मॉल वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स डॉट डीएक्स, और दोनों क्या होंगे, वेक्टर। वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए वर्क डन क्या लिखा है, स्मॉल वर्क डन क्या है, एफ इंटू डी एक्स, ठीक। क्योंकि ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें मालूम है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड डीएक्स का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में, और ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब थीटा 180 डिग्री, और हमें मालूम है, सॉरी माइनस 180 डिग्री, और हमें मालूम है क्या कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। क्या होती है, -1। तो जब मैं cos 180 डिग्री लिखूंगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, -f dx। अब हमें पूरा वर्क डन चाहिए, यहां से लेके यहां तक का वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो w की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एफ डी एक्स, और f की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, माइनस बार लिया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट क्या ली है, इनिशियल इनफाइनाइट और फाइनल इससे कितनी है, आर डिस्टेंस। तो क्या लिया, इनफाइनाइट से लेके आर तक। फिर देखिए यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट, ये पूरा की पूरा कांस्टेंट है, एक्स ही तो वेरी कर रहा है, बस केवल डिस्टेंस ही तो वेरी कर रही है। तो क्या लिखा हमने, इस क्वांटिटी को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में बाहर ले आया एज अ कांस्टेंट। तो क्या हुआ, इनफाइनाइट से आर एक्स की पावर, इसको मैं ऊपर लेके गया -2 dx। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन का, कि एक्स की पावर अगर n होती है तो क्या होता है, एक्स की पावर n+1 और अपॉन n+1। तो यहाँ पे n की जगह -2 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1। एक्स की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, तो क्या होगा, -1 अपॉन एक्स, ठीक। अब हमें क्या है, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या होगा, इस माइनस को मैं इसके साथ प्लस कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, केवल भाई यहाँ पे 1 + x बचेगा, तो क्या होगा, 1/r - 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। और जब ये क्वांटिटी 0 हो गई तो क्या हुआ, हमारे पास बचा क्या, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही तो होता है टेस्ट चार्ज के कारण, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या करेंगे, क्यू नॉट को इधर लेके आएंगे, जब क्यू नॉट को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर बचेगा, वही चीज लिखी है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन इनफाइनाइट से पी तक के लिए अपॉन क्यू नॉट, क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट से पी तक के लिए था वर्क डन, और क्यू नॉट इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिए यहाँ देखते रहिएगा, क्योंकि सेम फॉर्मूले सब दिखेंगे आपको।
आर स्क्वायर होती है, यहाँ आर है, और फोर्स क्या होती है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे केवल आर है, आर स्क्वायर नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो क्या होगा, एक डाइपोल होगा, डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल होगा, और किसी भी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, उसकी पोटेंशियल निकालनी है। क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है। तो देखिए सिंपली क्या है, मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रखा -q +q, और P पॉइंट जो है इस डाइपोल से क्या बहुत दूर है और किसी एंगल पे है। अब देखिए वो एंगल यहाँ पे अगर थीटा मानना तो ये भी थीटा कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है, और ये क्या है, डाइपोल बहुत छोटे से डिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे से डिस्टेंस होते हैं, इस डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, मान लीजिए ये छोटा सा डिस्टेंस है, और पी पॉइंट हमें निकालना है यहाँ का है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस दूंगा तो क्या आएगी, कुछ मान लो R2, और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस दूंगा तो क्या आएगी, कुछ R1, और अगर मैं ये डिस्टेंस दूंगा तो क्या आएगी, अगर ये जो एंगल होगा, जितना ये P दूर होता जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल लगभग क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। क्योंकि हम भी जब भी डाइपोल लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है इक्वेटोरियल वाला, ये क्या होता है, बहुत दूर मानते हैं, हमें तो बहुत दूर लेके चलते हैं। ठीक है, ये कंसिडरेशन हम लोग करते हैं कि जो पॉइंट लेना है हमें बहुत दूर लेना है। तो जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, अब लेट सपोज करिए डाइपोल इतना छोटा सा है, ठीक, और पॉइंट यहाँ पर है, तो अब देखिए, अब ये एंगल देखिए, लगभग क्या आ रहा है, दोनों सेम ही हो रहे हैं। ठीक, तो वही कंसीडरेशन किया गया है, बट डायग्राम क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मैंने डाइपोल बहुत बड़ा बनाया और डिस्टेंस कम लिए, जिससे क्या हो, क्लियरिटी आए। ठीक, तो अगर मैं ये एक डाइपोल लेता हूं -q और +q, ठीक, और किसी P पॉइंट पे जो कि इससे बहुत दूर पे है, क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं, जो मैंने दिखाया था कि ये एंगल और ये एंगल लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि बहुत दूर है, और डाइपोल की जो लेंथ है वो क्या है, बहुत कम है जो सेपरेशन है। ठीक, तो ये बस एक कंसीडरेशन है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कोसाइन फॉर्मूला यूज करके प्रूफ किया गया है। ठीक है, जो कि आपको दिक्कत कर सकता है, ये सबसे इजी मेथड है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे -q से इस P की डिस्टेंस मैंने R1 मानी है। क्या मानी है? R1 मानी है, और इस +q से मैंने मान ली R2। ठीक, और ये जो एंगल बना रहा होगा, ये भी क्या बना रहा होगा, थीटा। इससे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस P जो है बहुत दूर होगा। ठीक है, तो देखिए एक और चीज, एक ये रोड है और ये कोई आपका पहाड़ है, ठीक है, क्लिफ है, हमें इस रोड से चलना है, ठीक, और इस पॉइंट पे पहुंचना है। एक बंदा यहां से चल रहा है, एक बंदा यहां से चल रहा है, और एक बंदा यहां से चल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या किया, इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, क्या गिराता हूं, परपेंडिकुलर, तो देखिए अगर मैं इसको अगर छुपा लेता हूं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, दोनों अगर मैं इसको कवर अप कर लेता हूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मीन्स जो ये वाला पार्ट ट्रेवल किया उसने इतनी डिस्टेंस क्या की थी, एक्स्ट्रा चली थी। क्या करी थी, एक्स्ट्रा चली थी। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट यहां लिया गया है। ठीक, कि इस बी पॉइंट से मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर गिराया। ठीक, और परपेंडिकुलर ऐसा गिराया कि अगर मैं इसको कवर अप कर लूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या जाएगी, सेम हो जाएगी। मीन्स ये डिस्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा है उसके पास। ठीक, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा तो ये R2 और ये R2 क्या जाएगा, अगर ये R2 है तो ये भी क्या जाएगा, R2, क्योंकि परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, R1 - R2 क्या हो गई,
R1 माइनस, क्यों? क्योंकि ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, तो R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, तो अब देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, हमें पोटेंशियल निकालना है। हमें ये मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर फॉर्म में स्केलर होता है, तो मीन्स उसका जो एडिशन होगा वो स्केलर होगा। इसका मतलब जो चार्ज होगा उसे हमें कैसा रखना पड़ेगा? साइन के साथ रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए वीपी पे हमें इन दोनों चार्ज के वजह से निकालना है पोटेंशियल, तो क्या करेंगे? एक प्लस चार्ज के कारण और माइनस चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसके कारण इस पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कारण इस पे कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का अभी हमने होगा पढ़ा था के क्यू बाई आर। देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है? R1 प्लस की क्या है? सॉरी, प्लस की क्या है? R2, तो क्या लिख दिया? R2, और माइनस की क्या है? R1, तो क्या लिखा? के क्यू अपॉन R1, बट निगेटिव साइन मीन क्यू क्या है? साइन के साथ हम लोगों ने रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? के क्यू को हम अगर कॉमन लेंगे तो कुछ समथिंग, के क्यू को कॉमन लेंगे तो ये आएगा कुछ के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? R1 R2 आएगा, तो R2 करेंगे तो ये R1 और ये R1 माइनस R2। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अभी क्या बोल दिया? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो इस पॉइंट को मैंने सी बोला है, क्या बोला है? सी पॉइंट बोले, इसको ए, इसको बी, ये पी है और ये सी है। तो हमने क्या किया है? बीसी पे क्या किया? परपेंडिकुलर गिराया है एपी। ठीक, क्या किया? एपी पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर गिराया बीसी, तो क्या है? बीसी पे हमने परपेंडिकुलर, सॉरी एपी पे हमने क्या गिराया? बीसी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखिए ये ड्रॉ कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो आपका ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर गिराने के बाद ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए 90 डिग्री ये थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस लगेगा। और एंगल ए सी बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल ए सी बी मीन्स ये क्या है? अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे एपी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो एंगल ए सी बी क्या लिखा है? 90 डिग्री लिखा है। अब देखिए हम यहां से हम कॉस थीटा निकालें, तो देखिए ये थीटा है, हमें मालूम है कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के नीचे क्या होता है? बेस, तो क्या होगा? R1 माइनस R2, और ये क्या होगा? हाइपोटेनस हमारा 2 है, तो कॉस थीटा क्या हो गया? R1 माइनस R2 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा? कॉस थीटा क्या लिखा? AC अपॉन AB, जो कि क्या है? R1 माइनस R2 अपॉन 2 है। अब देखिए यहां पे हमें ये चीज हमें नहीं मालूम थी, तो हमने क्या किया? R1 माइनस R2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 2a का क्या आया हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 2a कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा हमें? Vp इज इक्वल टू के क्यू, R1 माइनस R2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2a cos थीटा अपॉन R1 R2। क्या लिखा? R1 R2 लिखा। ठीक, ये हमारा R1 और ये हमारा R2 है। अब यहां देखिए जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? चार्ज उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट, या 2a, तो Q2a को हम क्या लिख सकते हैं? ये Q और 2a को हम क्या लिख सकते हैं? तो Q2a को हम P लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? P cos थीटा R1 अपॉन R2। ठीक, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है?
चेक करना है एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्या? एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सियल पे क्या आता है कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और क्या होगा इसी एक्सिस पे एक्सियल होता है, मीन्स जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारे बीच का 0 डिग्री। ठीक, क्या होगा डाइपोल क्या होगा निगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इससे इस डायरेक्शन रहेंगे और इससे क्या रहेगी इस डायरेक्शन रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो गया। अब थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो आप देखिए क्या है, देखिए अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल क्या होगा समथिंग यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब अगर पी पॉइंट को मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस पी पॉइंट को यहाँ रख दूंगा तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन R1 R2। क्या है R1 R2, तो VP क्या हो जाएगा के पी क्योंकि कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 R2 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, क्या होता है बहुत ही छोटा होता है, मीन्स बहुत ही छोटा होता है। अगर यहाँ पॉइंट निकालूं तो ये अगर मैं R मान लूं तो ये भी क्या लगभग R ही के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा R के ही बराबर होगा। तो अगर मैं R1 R2 को अगर सेम मान लूंगा तो क्या होगा KP R² लिख सकता हूं। ये हमारा क्या हो गया एक्सियल के लिए। ठीक, अब बात आते हैं इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल केस में क्या होगा। देखिए इक्वेटोरियल केस में क्या होगा, जो थीटा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सेंटर से एकदम क्या होता है, तो ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ VP के क्यू कॉस 90 डिग्री अपॉन R1 R2। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, और एक्सियल पे क्या होता है KP अपॉन R² होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का केस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसकी पोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन